मदरसा हमीदिया किला घाट की प्रबंध समिति को लेकर चल रहा विवाद अब थमता नजर आ रहा है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने वर्तमान मदरसा प्रबंध समिति को बरकरार रखने के लिए पत्र जारी कर दिया है। शनिवार को मदरसा परिसर में समिति के अध्यक्ष खालिद रजा कादरी, सचिव सिबगतुल्ला उर्फ डब्बू खान और सदस्य जावेद अनवर ने कहा कि वक्फ की भूमि को लेकर कुछ भ्रम हो गया था, लेकिन निरीक्षण के बाद स्पष्ट हो गया कि मदरसा वक्फ की भूमि पर ही चल रहा है, इसलिए यह समिति बरकरार रहेगी। विवाद के कारण मदरसा के विकास कार्य की गति पर रोक लग गया था। अब उन कार्यों को पूरी रफ्तार से अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब मेडिकल में बैचलर और वोकेशनल कोर्स के लिए कहीं और क्यों जाना, डिम्स है ना। डिम्स, हाँ, यूजीसी से मान्यता प्राप्त दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पैरामेडिकल, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी एवं हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसे टेक्निकल और वोकेशनल कोर्स कीजिए और दीजिए अपने करियर को एक ऊंची उड़ान। Admissions open for 1 year of diploma, 2 years of advanced diploma and bachelor of vocational course. संपर्क करें दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, डिम्स कैंपस, इन फ्रंट ऑफ गायत्री मंदिर, दरभंगा। कॉल करें 7781061194 या 6203545701 पर। पहले आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग तशरीफ़ लाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद जो है वो ये है कि मदरसा हमीदिया की जो कमेटी है 9 फरवरी को मदरसा बोर्ड से अप्रूवल हुई थी। बीच में एक कांड आया था, शराब वाला कांड, तो हम लोगों ने सदर को बदलकर खालिद रजा साहब को सदर मुंतखब किया था और उसकी चिट्ठी जो है हम लोगों ने मदरसा बोर्ड को दी और उन्होंने अप्रूवल भी कर लिया। ये 3 मार्च को अप्रूवल 23 मार्च को अप्रूवल हुआ खालिद रजा साहब का। लेकिन फिर कुछ लोगों ने मदरसा बोर्ड को दिग्भ्रमित किया, भ्रम में डालकर गलत जानकारी दी, जिसके आलोक में 16/4/2021 को इस कमेटी को स्थगन होने का आदेश प्राप्त हुआ कि आपका स्थगन किया जाता है, आपकी कमेटी को अगले आदेश तक, जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए। पिछले महीने चेयरमैन मदरसा बोर्ड खुद से आए थे और मदरसा का जायज़ा लिया और काफ़ी खुश हुए हमारी कमेटी के काम को देखकर। उन्होंने कहा कि जो सदियों में नहीं हुआ वो महीनों में कर दिखाया है आपकी कमेटी ने, और उसी का सिला मिला। अल्हम्दुलिल्लाह 11/8/2021 को स्थगन का आदेश चेयरमैन मदरसा बोर्ड ने वापस ले लिया और जो सारे अख्तियार हम लोगों के स्थगित थे उस सारे अख्तियार को लागू कर दिया। अब सारी चीज़ें जो मदरसा के अंदरूनी और बाहरी होंगी वो मदरसा का जो अभी की जो प्रबंधन समिति है वो करेगी। वैसे आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ उन लोगों को जस्टिफाई कर दूं जो अपने आप को बहुत ही स्कॉलर समझते हैं, इंटेलेक्चुअल समझते हैं, कि मदरसा वक्फ की कमेटी भी बनी हुई है। मदरसा 1252 मदरसा हमीदिया की कमेटी बनी हुई है, उसके भी हम लोग ऑलरेडी, मैं सेक्रेटरी हूँ, खालिद रजा साहब सदर हैं, हमारे जावेद अनवर साहब ख़जांची हैं, ओवैस करीम साहब मेंबर हैं, काजिम खान साहब मेंबर हैं, नेमतुल्ला साहब मेंबर हैं। तो ऑलरेडी ये कमेटी रन कर रही है और कानून में ज़ाब्ता ये है कि जो वक्फ की कमेटी होगी वही मदरसा की कमेटी होगी, मदरसा बोर्ड उसी को अप्रूवल देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दोनों तरफ से जो है कमेटी का संचालन कर रहे हैं, और जो लोग भी ये चाहते हैं, क्या इंटेंशन है वो मुझे नहीं पता है, कि ये लोग हट जाएं और काम न करें। हाँ, तो मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप से अगर मेरी कोई दुश्मनी है
तो वो दुश्मनी आप कायम रखिए, लेकिन मदरसे से दुश्मनी नहीं करिए। जब से स्थगन हुआ, मदरसा 100 की स्पीड से जा रहा था तरक्की पे, उस पे विराम लगा दिया इन लोगों ने। इसका हिसाब मदरसा और मदरसे के यतीम बच्चों का इन लोगों को आह पड़ेगा। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मदरसा बहुत अच्छी तरीके से तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा था, जो आप लोग भी इसके गवाह हैं। पहले देख चुके हैं मदरसा को और अभी भी मदरसा को देख रहे हैं। तो उन लोगों से गुजारिश है कि टीका टिप्पणी ना करें, हाँ, और मदद करें, हाँ, नहीं तो उनको आज़ाब मिलेगा मदरसे का, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। सर कुछ नया अब आप करेंगे, जैसे कि आपको पूरा अधिकार मिल गया, तो क्या कुछ अब करेंगे मदरसा? जो चीज़ें रुक गई थी, जो सारे कार्य रुक गए थे, अभी मदरसे में गुस्लखाना बनाना शुरू किया गया था, उस पर विराम लग गया। किचन बनना था, डाइनिंग हॉल बनना था, सारा कुछ रुक गया। डेवलपमेंट का सारा काम रुक गया इस स्थगन के कारण। तो अब इंशाल्लाह हम लोग जितना जल्दी हो सके मदरसा को और ऊंचाई पर ले जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, अब लॉकडाउन टूट गया है, बच्चों के आने का अब जो है वक्त हो चुका है। इंशाल्लाह बच्चे आएंगे तो उनको बेहतर तालीम देना, बेहतर रहने सहने का इंतज़ाम और बेहतर खाने का इंतज़ाम हम लोग इंशाल्लाह करेंगे, और वही सबसे बड़ी कामयाबी होगी जब यहाँ से बच्चे कामयाब होंगे। जो लोग प्रश्न उठाए थे कमेटी पर, क्या उसके खिलाफ कमेटी कार्रवाई भी करेगी? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई क्यों करनी है हमको? उनको तो खुद मुंह की खानी पड़ रही है ना, तमाचा खुद लग रहा है।